हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में एक टर्म है जो कि है कि एक्स ऑफिस मेंबर्स एंड द चेयरमैन ऑफ द कमेटीज या फिर बोर्ड के भाई। ठीक है दोस्तों, हमने देखा कि ग्राम पंचायत की जो कमेटियां हैं, पंचायत समिति की जो कमेटियां हैं और जिला परिषद की जो कमेटियां हैं, उसके अंदर क्या हुआ है कि एक्स ऑफिस मेंबर्स एंड द चेयरमैन एक टर्म यूज हुई है। तो भाई इसका मीनिंग क्या है भाई? ठीक है दोस्तों, आप सभी के कमेंट भी आए हैं कि सर इसका आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन करो, तो आज हम यही एक्सप्लेन करेंगे और इसके साथ में 6 या 7 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनको भी डिस्कस करेंगे भाई। तो भाई सिंपल वे में अगर देखा जाए तो एक्स ऑफिस मेंबर्स क्या होता है भाई? सबसे पहली बात होती है कि एक्स ऑफिस मेंबर्स बनाया किसको जाता है? तो भाई एक्स ऑफिस मेंबर्स उसी व्यक्ति को बनाया जा सकता है जो पहले से किसी पद पे हो भाई। पहले से किसी पद के ऊपर अगर जो व्यक्ति है उसी को एक्स ऑफिस मेंबर या फिर चेयरमैन बनाया जा सकता है। जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति का एक पद होता है, लेकिन उसके साथ में वो क्या होता है? एक्स ऑफिस मेंबर्स या फिर चेयरमैन किसका होता है? राज्यसभा का होता है। तो अगर पहले से पद है तभी उसको एक्स ऑफिस चेयरमैन बोला जाता है, किसका? राज्यसभा का। लेकिन हम डिस्कस करेंगे हरियाणा पंचायती राज अधिनियम में भी। ठीक है भाई, तो इसके अंदर जो सबसे पहली बात है धारा 8 भाई। हमने लास्ट क्लास में हमारी जो धाराओं की जो सीरीज चल रही है उसके अंदर ये डिस्कस किया है धारा 8 में। अब धारा 8 में किस चीज का जिक्र हुआ है? तो धारा 8 में है कि भाई ग्राम पंचायत के गठन की बात हुई है। ग्राम पंचायत के गठन की बात है भाई। ठीक है, अब ग्राम पंचायत के गठन में क्या है कि गठन में कौन कौन होता है भाई? एक होता है सरपंच भाई। बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे भाई और ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी भाई। ठीक है, और इससे 6 या 7 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके साथ में होते हैं भाई पंच, तो इसको जल्दी जल्दी करते हैं भाई। ठीक है, सरपंच और पंच। ठीक है, ग्राम पंचायत किससे बनी होती है? सरपंच और पंच से। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि धारा 22 के अंतर्गत कमेटीज का गठन किया जाता है, यानी कि सब कमेटीज का गठन किया जाता है भाई। ठीक है, सब कमेटीज का गठन किया जाता है किसके द्वारा? ग्राम पंचायत के द्वारा। और साथ में हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन सी कमेटी है भाई। इसके अंदर प्रोडक्शन कमेटी है, एक सोशल जस्टिस सब कमेटी है और एक है एमिनिटीज कमेटी भाई। तो 3 कमेटियों के गठन की बात हुई थी। वहां पे एक टर्म यूज हुई थी कि जो सरपंच है, सरपंच क्या है? एक्स ऑफिस मेंबर एंड द चेयरमैन ऑफ किसका? प्रोडक्शन कमेटीज का और एमिनिटीज कमेटी का। ठीक है भाई, कौन कौन सी कमेटी थी भाई? एक थी प्रोडक्शन कमेटी जिसको हिंदी में बोला जाता है उत्पादन उप समिति भाई, सब कमेटी भाई। और जो दूसरी थी वो क्या थी? सोशल जस्टिस थी भाई, सोशल जस्टिस। और जो थर्ड है वो है एमिनिटीज भाई, एमिनिटीज कमेटी थी भाई, एमिनिटी कमेटी थी। तो भाई दोस्तों, हमने क्या डिस्कस किया था कि प्रोडक्शन कमेटीज और जो एमिनिटीज सब कमेटी है, इसका जो एक्स ऑफिस मेंबर्स या फिर चेयरमैन कौन होता है? सरपंच होता है। तो भाई दोस्तों आप देखिए, सरपंच के पास पहले से अपना पद है। सरपंच जो गांव का मुखिया होता है उसके पास पहले से कोई पद है, और फिर हमने उसको क्या किया? एक एक्स्ट्रा कोई काम दिया है कि इन कमेटीज के ऊपर आप चेयर करिए भाई, इन कमेटीज को प्रिजाइड कीजिए भाई। ठीक है, तो उस जो सरपंच को क्या बनाया गया है? इन कमेटीज का एक्स ऑफिस मेंबर्स बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? क्योंकि उसके पास पहले से कोई पद है। ठीक है, इसके साथ में सोशल जस्टिस कमेटी, सोशल जस्टिस कमेटी में हमने किसको बनाया? पंच को बनाया, जो मेजोरिटी से चुना गया था। और फिर एक्स ऑफिस मेंबर्स एंड चेयरमैन जो सोशल जस्टिस कमेटी का कौन था? एक पंच होता था, क्योंकि उसके पास भी क्या है? पद है। तो भी दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एक्स ऑफिस मेंबर्स हम क्यों यूज करते हैं। जब पहले से किसी के पास कोई पद है उसको एक्स ऑफिस मेंबर बनाया जाता है भाई। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं पंचायत समिति भाई। पंचायत समिति में क्या होता है और पंचायत समिति में कौन कौन एक्स ऑफिस मेंबर होते हैं भाई? पंचायत समिति में कौन कौन एक्स ऑफिस मेंबर्स होते हैं भाई? तो पंचायत समिति में हमने डिस्कस किया था, जैसे कि एक धारा है भाई 57 भाई, ये हमने डिस्कस नहीं की है अभी। हमारी जो धाराएं कहाँ तक कंप्लीट हुई हैं? हमारी धाराएं हुए हैं 38 तक की धाराएं हमने सभी कंप्लीट की हैं भाई। तो भाई धारा 57 में और धारा 56 में भाई
धारा 56 में जो बात हुई है कि पंचायत समिति के गठन की बात हुई है, पंचायत समिति के गठन की बात हुई है भाई, पंचायत समिति के गठन की बात हुई है। और धारा 57 में क्या है, कंपोजिशन भाई, कंपोजिशन ऑफ पंचायत समिति भाई, कंपोजिशन ऑफ पंचायत समिति भाई। ठीक है, तो भाई दोस्तों क्या है कि हमारी जैसे 280 धाराएं हैं टोटल, तो भाई ऐसे हम क्या करेंगे, 1 बाई 1 इनको डिस्कस करेंगे। जैसे हमने लास्ट क्लास में कमेटी से क्लास को डिस्कस किया था कि धारा 22, धारा 83, धारा 84 और धारा 85, फिर धारा 139 और धारा 140 सभी किस चीज से रिलेटेड थी, कमेटीज से रिलेटेड थी। आज हमने डिस्कस किया धारा 8 में क्या है, धारा 8 में ग्राम पंचायत के गठन की बात है। फिर धारा 57 में क्या है कि कंपोजिशन ऑफ पंचायत समिति, यानी कि पंचायत समिति का में कौन कौन से मेंबर आते हैं। और धारा 56 में क्या है कि पंचायत समिति के गठन की बात हुई है। तो भाई हम अब डिस्कस करेंगे एक्स ऑफिस मेंबर किसके अंदर भाई, धारा 57 में जो कंपोजिशन की बात हुई है पंचायत समिति में। अब पंचायत समिति में मेंबर कौन कौन होते हैं, जैसे ब्लॉक स्तर पे है तो ब्लॉक स्तर पे एक डायरेक्ट इलेक्शन होता है भाई। तो क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, तो डायरेक्ट इलेक्टेड मेंबर होते हैं भाई। तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं भाई ये समिति किस चीज से, कौन कौन से मेंबर से बनी है भाई। ठीक है, तो इसमें कौन कौन होते हैं भाई, एक तो डायरेक्ट जो इलेक्शन होते हैं वो मेंबर्स होते हैं भाई। ठीक है, दूसरी बात इसमें आती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भाई, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर्स, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर्स जो कि उस पंचायत समिति जिस ब्लॉक के ऊपर, जैसे कि हम कह सकते हैं विधायक भाई। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, विधायक, यानी कि विधायक उस ब्लॉक से चुना हुआ है तो वो किसका पार्ट है, वो हरियाणा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट है। तो हम कह सकते हैं वहां का जो विधायक होगा वो भी क्या होगा, पंचायत समिति का एक पार्ट होगा, वो भी क्या होगा, पंचायत समिति का पार्ट होगा। लेकिन दोस्तों आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, एक्स ऑफिस मेंबर्स। अब ये पूछा जाए विधायक के पास पहले से अपना क्या है, जैसे एक पद है भाई, वो विधायक है वहां का, तो क्या है कि पहले से कोई पद है लेकिन वो इस मीटिंग का भी हिस्सा है, इस मीटिंग का भी हिस्सा है। तो इस विधायक को हम यहाँ क्या बोलेंगे, इस विधायक को बोलेंगे एक्स ऑफिस मेंबर्स भी, एक्स ऑफिस मेंबर्स भी। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा कि जो भी व्यक्ति जिसके पास पहले से कोई पद है और फिर वो किसी अन्य कमेटीज में जाता है या फिर बोर्ड में जाता है या फिर किसी कोई भी कंपोजिशन है उसके अंदर उसको बुलाया जाता है, तो वो वहां का क्या होता है, वो वहां का एक्स ऑफिस मेंबर होता है भाई। ठीक है, और जो तीसरा क्या होता है, चेयरमैन भाई। जो चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन है वो क्या है, पंचायत समिति के लिए यूज होता है भाई, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन भाई, वाइस चेयरमैन। तो भाई जो भी इलेक्टेड मेंबर है, जो भी पंचायत समिति में जो भी इलेक्टेड मेंबर है, उन्हीं मेंबर में से एक चेयरमैन चुना जाता है और एक वाइस चेयरमैन चुना जाता है। क्या चुना जाता है, एक चेयरमैन चुना जाता है, एक वाइस चेयरमैन चुना जाता है भाई। अब बात आती है कि भाई ये जो हमारा जो एक्स ऑफिस मेंबर्स है या चेयरमैन है, इसके वोटिंग पे है भाई। क्या ये जैसे पंचायत समिति में है तो क्या ये पंचायत समिति की अगर कोई भी मीटिंग होती है, क्या ये मेंबर्स उसमें वोट दे सकता है भाई? तो भाई ये वोट दे सकता है, तो ये वोट दे सकता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन में क्या होता है कि ये वोट नहीं डाल सकता वहां पे। जैसे कि जिस टाइम पे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के सिलेक्शन की बात होगी, जब चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के जब इसको इलेक्ट किया जाएगा, जब इसकी वोटिंग की बात होगी, तो ये जो एक्स ऑफिस मेंबर्स जितने भी होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये वोट नहीं डाल सकते, ये वोट नहीं डाल सकते। जिस टाइम पे मीटिंग होती है तब ये वोट दे सकते हैं, लेकिन जब इनके इलेक्शन की बात आएगी वाइस चेयरमैन और चेयरमैन की, तब ये वोट नहीं डाल सकते। जब इनको हटाना हो तब भी नहीं डाल सकते भाई। ठीक है, तो भी दोस्तों अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके साथ में हमने देखा था कि भाई इसके अंदर जो कमेटीज हैं, पंचायत समिति कौन कौन सी कमेटीज का गठन करती है, हरियाणा ग्राम सेवक एग्जाम में भी पूछा गया था। तो कौन कौन सी कमेटी है भाई? तो एक तो हमारी थी जर्नल कमेटी, एक क्या थी सोशल जस्टिस कमेटी, और एक क्या थी, एक थी ऑडिट कमेटी भाई। तो हमने वहां पे बताया था आपको कि जो सोशल जस्टिस कमेटी है और जो जर्नल कमेटी है, इनके एक्स ऑफिस मेंबर होते हैं भाई। तो भाई जो जर्नल कमेटी का जो एक्स ऑफिस मेंबर या फिर चेयरमैन कौन होता है, वो होता है भाई एक्स ऑफिस मेंबर कौन होता है, वो होता है भाई चेयरमैन। और जो सोशल जस्टिस,
जो भी सोशल जस्टिस जो कमेटी थी, सोशल जस्टिस जो कमेटी थी, उसका जो एक्स ऑफिस मेंबर कौन होता है भाई, वो एक्स ऑफिस मेंबर होता है भाई वाइस चेयरमैन। क्यों होते हैं भाई? क्योंकि इनके पास पहले से अपना कोई पद है, पहले से इनके पास अपना कोई पद है भाई, ठीक है। तब इनको वहां पे क्या बोलेंगे, हम इनको बोलेंगे एक्स ऑफिस मेंबर बोलेंगे भाई, ठीक है भाई। इसके बाद बात करते हैं जिला पारिषद भाई, इसके बाद बात करते हैं जिला पारिषद। अब जिला पारिषद में क्या आता है भाई, जिला पारिषद में भी कमेटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। अब जिला पारिषद किस धारा के तहत आता है भाई, तो जिला पारिषद में जो धारा है हमारी, वो धारा, जैसे जिला पारिषद की धाराएं जो स्टार्ट होती हैं वो 117 से स्टार्ट होती हैं। कितने से स्टार्ट होती हैं? 117 से 118, 117 से यानी कि 160 तक होती हैं भाई, 117 से 160 तक होती हैं। तो इसमें जो धारा 117 है, धारा 117 है, धारा 117 में जो बात हुई है वो हुई है भाई जिला परिषद के गठन की बात हुई है, जिला परिषद के गठन की बात हुई है। और फिर धारा 118 भाई, इसके बाद है धारा 118। दोस्तों आज की वीडियो में आपकी 6 से 7 धाराएं तो ऐसे ही क्लियर हो जाएंगी और आप उनको भूल नहीं सकते भाई, आप उनको भूल नहीं सकते, आप याद करेंगे उसको एक्स ऑफिस मेंबर से, एक्स ऑफिस मेंबर से उनको याद करेंगे। अब धारा 118 कहती है भी कंपोजिशन ऑफ द जिला परिषद, जिला परिषद का गठन किस प्रकार होगा, जिला परिषद का गठन किस प्रकार होगा, कौन कौन उसके अंदर मेंबर आएंगे भाई। तो भाई आप दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं जिला परिषद के लिए क्या होते हैं, वार्ड के अंदर क्या कराए जाते हैं, इलेक्शन कराए जाते हैं। तो सबसे पहले तो क्या होते हैं, डायरेक्ट इलेक्टेड मेंबर भाई, डायरेक्ट इलेक्टेड मेंबर्स। कहां से? वार्ड से भाई, कहां से? वार्ड से भाई। तो वार्ड से जो डायरेक्ट जो मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं, एक तो वो किसको बनाते हैं, वो जिला परिषद को बनाते हैं। इसके साथ में कौन होता है भाई, इसके साथ में होते हैं कि भाई जो वाइस, इसके साथ में होते हैं चेयरमैन भाई, चेयरमैन ऑफ ऑल समिति भाई, ऑल समिति यानी कि पंचायत समिति भाई। तो जितनी भी जो, जैसे कि कोई डिस्ट्रिक्ट है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर क्या होते हैं, ब्लॉक के अंदर उसको डिवाइड किया गया है। उन सभी ब्लॉक के जितने भी क्या हैं चेयरमैन है, वो उस मीटिंग के अंदर भाग लेंगे, यानी कि वो किसका हिस्सा होंगे, वो किसका हिस्सा होंगे भाई, वो जिला परिषद का हिस्सा होंगे। लेकिन अब दोस्तों आप देखिए कि ये चेयरमैन है, ये पहले से किसी और पद पे आश्रित हैं भाई, पहले से ये और किसी पद के ऊपर हैं। तो ये जिला परिषद के लिए इनको क्या बोला जाएगा, एक्स ऑफिस मेंबर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? एक्स ऑफिस मेंबर्स बोला जाएगा, एक्स ऑफिस मेंबर बोला जाएगा। इसमें तीसरे फिर बात करते हैं भाई, और कौन हो सकता है भाई, और होगा भी वहां पे आपका एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भाई। क्या होगा भाई, एक आपका एमपी होगा और एक क्या होगा, एक विधायक होगा भाई। क्या होगा? एक विधायक होगा। तो भाई उस एरिया में जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट है, तो उस डिस्ट्रिक्ट का कोई एक विधायक है और उसका क्या है, पूरे डिस्ट्रिक्ट का एक एमपी है भाई, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। वो दोनों भी क्या होंगे, वो भी जिला परिषद के मेंबर होंगे भाई। जिला परिषद के क्या होंगे, मेंबर नहीं होंगे। जिला परिषद में उनको क्या किया जाएगा, शामिल जरूर किया जाएगा, लेकिन पहले से वो किसी और पद के ऊपर हैं, इसलिए इनको भी क्या बोला जाएगा, इनको भी बोला जाएगा एक्स ऑफिस मेंबर्स भाई, एक्स ऑफिस मेंबर्स भाई। और फिर क्या होते हैं, फिर जो भी इलेक्टेड मेंबर हैं, जो भी इलेक्टेड मेंबर हैं, उनमें से एक प्रेसिडेंट और एक वाइस प्रेसिडेंट, एक क्या है, वाइस प्रेसिडेंट चुने जाएंगे भाई। जो भी इलेक्टेड मेंबर हैं उनमें से एक प्रेसिडेंट को चुना जाएगा, एक वाइस प्रेसिडेंट को चुना जाएगा। अब वोटिंग की बात करते हैं भाई। वोटिंग क्या होगा, जितनी भी जो प्रोसीडिंग होंगी, जो मीटिंग होती हैं, उसके अंदर ये भाग ले सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, लेकिन वोट भी दे सकते हैं। लेकिन जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात आएगी या फिर रिमूवल की बात आएगी, तब क्या होगा, तब जो ये एक्स ऑफिस जो मेंबर्स हैं ये वोट नहीं डाल सकते। क्या नहीं कर सकते भाई, ये वोट नहीं डाल सकते। इसके बाद कमेटी की बात करते हैं भाई। कमेटी में क्या होता है, जब भी जिला परिषद की कमेटी की बात होगी, तो जिला परिषद की कमेटी होगी, उसका चेयरमैन कौन होगा भाई, एक्स ऑफिस मेंबर्स कौन होगा। तो उसमें जो एक्स ऑफिस मेंबर्स है वो कौन होता है भाई, वो प्रेसिडेंट होता है। कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। और एक्स ऑफिस सेक्रेटरी कौन होता है,
वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द जिला परिषद होता है। आइए दोस्तों इसके बाद बात करते हैं अगले डाउट की। अगला डाउट ये है कि चैप्टर सेकंड और चैप्टर थर्ड में डिफरेंस क्या है। तो चैप्टर सेकंड में किसकी बात हुई है भाई, तो चैप्टर सेकंड में प्रोविजन रिलेटेड टू दी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और फिर जिला परिषद भाई, ठीक है। लेकिन चैप्टर 3 में किसकी बात हुई है, चैप्टर 3 में ग्राम सभा या फिर ग्राम पंचायत के गठन की बात हुई है। तो भी दोस्तों एक डिफरेंस ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में भी है कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत अलग अलग होती हैं भाई। तो ग्राम सभा का गठन कौन करते हैं कि उस एरिया के अंदर जितने भी जो वोटर्स होते हैं वो मिलके किसका गठन करते हैं, ग्राम सभा का गठन करते हैं। और फिर उन्हीं मेंबर में से कुछ मेंबर को चुन लिया जाता है जिनमें से एक सरपंच को चुना जाता है और पंचों को चुना जाता है। तो सरपंच कितने होते हैं भाई, एक सरपंच होता है। और इसके साथ में अगर पंचों की संख्या देखा जाए तो पंच कम से कम 6 हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 हो सकते हैं भाई। ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। तो भाई दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज हमने जो टर्म है एक्स ऑफिस चेयरमैन या फिर एक्स ऑफिस मेंबर्स जो पढ़ा है आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। धन्यवाद।